डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज की वीडियो की हमारी टॉपिक है टाइमलाइन विद राइटर्स। टाइमलाइन विद राइटर्स का मतलब टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके साथ साथ राइटर्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में स्पेशली ये होने जा रहा है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एंग्लो सेक्शन से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक याद है क्या आप लोगों को एंग्लो सेक्शन पीरियड जब से स्टार्ट होता है यानी 452 लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक के सभी पीरियड्स क्रोनोलॉजिकल आर्डर में याद हैं या नहीं। अगर ये सभी चीज़ें याद भी हैं, आपको सारे पीरियड्स याद हैं, तो इन पीरियड्स में कौन कौन से राइटर इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, मेजर राइटर्स हैं, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में आज हम सिर्फ ये बात करने वाले हैं टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद राइटर्स। तो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है वीडियो। ये वीडियो किन बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होगी? जो LT ग्रेड के लिए, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, जूनियर टीचर के लिए, जो लोग एग्ज़ाम देना चाहते हैं जूनियर टीचर का, PGT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, नेट JRF के लिए, यहाँ तक कहें कि और बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के टाइमलाइन जिसमें भी पूछे जाते हैं, खासकर ये कहें अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको टाइमलाइन विद राइटर्स याद होना ही चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप इस वीडियो को देखकर याद कर लें। एंग्लो सेक्शन से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक याद है क्या का मतलब क्या आपको याद है या नहीं। ध्यान रहे कि हम सिर्फ टाइमलाइन की बात नहीं करेंगे, उसके साथ साथ राइटर की भी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला पीरियड है, यहाँ पर आप देख रहे हैं टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इस चीज़ को आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं, लिखा हुआ है टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसको हम कवर करने वाले हैं आज। अभी आप इस चीज़ को देखिए, क्या है कि 450 to 1066 तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसको कि एंग्लो सेक्शन पीरियड भी कहा जाता है। मैंने एक अपनी लाइव वीडियो में आप लोगों को बताया था कि पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस की है कि इसके अंदर कौन कौन से राइटर्स आते हैं, उन राइटर्स की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो बेसिकली आपको क्या याद करना है कि ओल्ड इंग्लिश, जो कि एंग्लो सेक्शन पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, वो 450 से स्टार्ट होता है एंड 1066 तक चलता है। अब आपसे ये क्वेश्चन है, कमेंट करके तुरंत मुझको बताइए, मैं आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा। कमेंट करके बताइए कि इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड, एंग्लो सेक्शन पीरियड में कौन कौन से राइटर हैं जो आपको याद हैं। उन लोगों का नाम जल्दी से टाइप करके कमेंट बॉक्स में मुझको बता दीजिए। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के कौन कौन से राइटर हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। क्या आपको याद है? मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था कि हम राइटर को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि 450 से 1066, जिसको ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहते हैं, उसके बीच में 4 राइटर्स का नाम मैं आपको बताता हूं। पहले राइटर हैं सीडमन, दूसरे राइटर हैं BD, तीसरे हैं अल्फ्रेड द ग्रेट और चौथे हैं सीने वुल्फ, जिसको साइने वुल्फ भी कुछ लोग कहते हैं। तो जब अब कभी आपसे पूछा जाए कि एंग्लो सेक्शन पीरियड का राइटर कौन है या कौन कौन से इंपॉर्टेंट राइटर हैं, तो 4 लोगों को अपने फिंगर टिप्स पर लर्न कर लीजिए। सीडमन, BD, अल्फ्रेड द ग्रेट और सीने वुल्फ। कौन कौन सा, एक बार फिर से बता दीजिए। पहला है सीडमन, दूसरा है BD, तीसरा है अल्फ्रेड द ग्रेट और चौथा सीने वुल्फ है। तो 4 लोगों का नाम यहाँ से आप लोगों ने लर्न कर लिया। अगर आपको याद नहीं था और आपने यहाँ पर याद कर लिया है, तो ये वीडियो ओबियसली आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो होने जा रही है। देख लेते हैं नेक्स्ट जो पीरियड है वो मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। मिडिल इंग्लिश पीरियड 1066 से लेकर 1500 तक है, यानी कि 1066 से लेकर 1066 टू 1500 तक के पीरियड को हम मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं। माय डियर फ्रेंड, इस मिडिल इंग्लिश पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी लगभग इसी के पीरियड को कहा जाता है। 1066 से लेकर 340 के बीच के पीरियड को एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मन्स वहाँ पर नॉर्मन्स का डोमिनेंस था, इसी वजह से इसको एंग्लो नॉर्मन पीरियड कहा जाता है। और यहाँ पर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भी हुआ था 1066 में, तो ये आपको याद होगा।
अब अगर हम बात कर लें राइटर्स की, तो राइटर्स का आपका नंबर है कि आप सबसे पहले कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के कौन कौन से राइटर्स जो आपको अभी याद हैं। आपने कितनी तैयारी की है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कितना पढ़ा है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं, लेकिन आप मेन चीज़ कितनी जानते हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंग्लो नॉर्मन पीरियड की बात की जाए और उसके कुछ राइटर्स पूछ लिए जाएं कि आप 5 ऐसे 4-5 राइटर्स का नाम बताइए या कुछ रचनाओं के नाम बताइए जो एंग्लो नॉर्मन पीरियड से रिलेटेड हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको आते हैं कि नहीं आते हैं ये ज़्यादा मायने रखते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अब तक आप लोगों ने टाइप कर दिया होगा, कमेंट कर दीजिए अगर नहीं किया है, ताकि ये पता चले कि हाँ आपको लर्न है। मिडिल इंग्लिश पीरियड के जो राइटर्स हैं, जैसे जाफरी ऑफ मनमथ थे, है ना, हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया, उन्होंने 1154 ईस्वी में लिखा था। लेमन्स एक थे, लेमन ने लिखा था ब्रूट 1200 ईस्वी में लिखा था। तो इस पीरियड के जो राइटर्स हैं, सबसे पहले मैंने जाफरी ऑफ मनमथ को बताया जिन्होंने हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया लिखा था 1154 में, ठीक। हिस्टोरिया रीगम ब्रिटानिया जाफरी ऑफ मनमथ ने लिखा। उसके बाद लेमन्स ब्रूट, लेमन थे एक, लेयामन कह सकते हैं, LAYAMON। लेमन ने एक ब्रूट लिखा था BRUTE, ब्रूट 1200 ईस्वी में, वो भी जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड के राइटर थे। सर गवेन एंड ग्रीन नाइट का नाम आपने सुना होगा। पर्ल एक वर्क है, बहुत फेमस वर्क है, सर गवेन एंड ग्रीन नाइट से रिलेटेड है। पर्ल है जो कि लिखा गया था 1350 में। इसके साथ साथ क्लीनलीनेस है ना, क्लीननेस है, पेशेंस है, ये सारे वर्क मिडिल इंग्लिश पीरियड के। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि एंग्लो नॉर्मन पीरियड के राइटर, तो आप तुरंत कहेंगे सीडमन, बीडी, एल्फ्रेड द ग्रेट एंड सिनोवुल्फ। अगर आपसे कहा जाए कि इस पीरियड में मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात करें, तो मिडिल इंग्लिश पीरियड में आप जाफरी ऑफ मनमथ को बता सकते हैं, लेमन को बता सकते हैं जिन्होंने ब्रूट लिखा था, सर गवेन एंड ग्रीन नाइट को बता सकते हैं, पर्ल जो कि 1350 में है। क्लीनलीनेस आपको पता ही है, क्लीननेस बहुत फेमस वर्क है मिडिल इंग्लिश पीरियड का। पेशेंस भी बहुत ही फेमस वर्क है। मैंने आपको बताया कि 1066 पीरियड से लेकर 1500 तक के पीरियड में पहला जो पीरियड आता है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड आता है, जो कि 1066 से लेकर 1340 तक चलता है, यानी कि 1340 ईस्वी तक एक पीरियड चलता है। और 1340 के बीच यानी कि 1343 के आसपास जो चासर थे उनका बर्थ हुआ था। और चासर जो कि बहुत फेमस इंग्लिश के पोएट हुए, बहुत फेमस राइटर हुए। 1066 से लेकर 1340 तक कौन सा पीरियड चलता है? एंग्लो नॉर्मन पीरियड चलता है। और इसके बाद एज ऑफ चासर आता है 1340 या 1343 से लेकर 1400 तक। तो इसके बीच में आप देख रहे हैं कि एंग्लो नॉर्मन भी छिपा हुआ है और एज ऑफ चासर भी छिपा हुआ है। एज ऑफ चासर में बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं। आपको ये सारी घटनाएं पूछ ली जाती हैं, जैसे कि ब्लैक डेथ जिसको कहा जाता है, जो कि प्लेग आया हुआ था। बैटल ऑफ क्रेसी इसी समय में हुआ था। चासर का जन्म कब हुआ था? 1340 में हुआ था, ठीक। और जो कुछ फ्रांस के साथ 100 ईयर्स वार हुए थे, विलियम लैंगलैंड पैदा भी हुए थे। बैटल ऑफ विक्लिफ इसी समय में हुआ था। डेथ ऑफ लैंगलैंड मतलब लैंगलैंड की भी डेथ इसी समय में हो गई थी। ये सारी इम्पॉर्टेंट घटनाएं हैं जो कि मिडिल इंग्लिश पीरियड से रिलेटेड हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। मैं आपको कुछ चीज़ पूछ लूँ कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो एज ऑफ चासरियन एज या एज ऑफ चासर कहते हैं, चासरियन एज जिसे कहते हैं, 1343 या 1340 टू 1400 के बीच में। इस पीरियड में क्या हुआ था कि सबसे पहली बात अगर करें तो किंग एडवर्ड थर्ड जो थे उनका शासन चल रहा था। किंग एडवर्ड थर्ड को दिमाग में ज़रूर रखिए अगर चासरियन एज की बात हो रही हो तो। किंग चासरियन एज या मिडिल इंग्लिश पीरियड की बात हो तो किंग एडवर्ड थर्ड यानी 3 आपको लर्न करना है कि किंग एडवर्ड थर्ड थे। कब से कब तक उनका शासन था? 1327 टू 1377 के बीच में इनका शासन काल था। कब से कब तक था? 1327 टू 1377 के बीच में। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड में या चासरियन पीरियड में जो रेन ऑफ किंग एडवर्ड थर्ड था उसका टाइम क्या था, कब से कब तक का टाइम था? तो वो 1327 टू 1377 तक का पीरियड जो है वो कहा जाता है रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड की। अच्छा, इसी समय में विलियम लैंगलैंड भी पैदा हुए थे। विलियम लैंगलैंड पैदा हुए थे 1320
1322 में विलियम लैंगलैंड जो पैदा हुए थे वो 1322 में पैदा हुए थे। 100 ईयर वार यहीं पर हुआ था मिडिल इंग्लिश पीरियड में भी। तो 100 ईयर्स वार जो हुआ था वो किसके साथ हुआ था, एक क्वेश्चन तो ये बनेगा। 100 ईयर्स वार फ्रांस के साथ हुआ था, एक नंबर का क्वेश्चन। कब हुआ था, 1338 में हुआ था। अगर आप लोगों को आता है तो कमेंट करते जाइए, कमेंट करके बताते जाइए मुझको, जिससे कि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग बिल्कुल एक्टिव हैं और कौन कौन से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये सारी चीज़ें आ रही थी। और जो लोग सीख रहे हैं वो भी कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ें बहुत यूज़फुल हैं। तो मिडिल इंग्लिश पीरियड मैंने अभी आपको इधर क्या बताया, सबसे पहले मैंने आपको बताया ओल्ड इंग्लिश पीरियड में 4 राइटर्स इंपॉर्टेंट थे। एंग्लो नॉर्मन पीरियड जिसको कि मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, यहाँ आप देख लीजिए हम बात कर रहे हैं इस पीरियड की, तो जिसको मिडिल इंग्लिश पीरियड कहते हैं, इसी में हमारा एंग्लो नॉर्मन भी आता है। एंग्लो नॉर्मन के बाद चासरियन एज भी आता है। तो एंग्लो नॉर्मन पीरियड क्योंकि नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था, बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। जाफरी ऑफ मनमथ को मैंने बताया, लेमन्स ब्रूड बताया, सर गेमेन एंड ग्रीन नाइट बताया, पर्ल बताया 1350 में, क्लीनलेस बताया, पेशेंस बताया। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने बताई आपको एंग्लो नॉर्मन पीरियड से रिलेटेड। इसी मिडिल इंग्लिश पीरियड में एज ऑफ चासर भी आता है। एज ऑफ चासर के समय में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला रेन ऑफ एडवर्ड थर्ड आप देख सकते हैं 1327 टू 1377। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको इतनी बार सुन सुन के याद हो जाएगा ना, कमाल के तरीके से आपका याद होगा। जितनी रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा याद होगा आपको। मैंने बताया विलियम लैंगलैंड चासरियन एज के आसपास पैदा हुए थे, 1327 में पैदा हुए थे। 100 ईयर्स वार कब हुआ था, 1338 में हुआ था। चासर कब पैदा हुए थे आपको मैंने बता दिया, 1340 में। बैटल ऑफ क्रेसी अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया गया नेट के लिए और बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए, नेट के लिए, जूनियर जो टीचर की भर्ती हो रही है उसके लिए, जेआरएफ के लिए और ईएलटी ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया गया कि बैटल ऑफ क्रेसी कब हुआ था, भाई चासरियन पीरियड में हुआ था 1346 में। तो अगर आपको नहीं याद है तो बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देख ली है तो इन क्वेश्चंस जो मेजर क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। बैटल ऑफ क्रेसी कब हुआ था, 1346 में हुआ था। चासर 1340 में पैदा हुए थे। ब्लैक डेथ कब से कब तक चला था, 1348 से 1349 तक, मतलब 1348 और 49 के बीच में ब्लैक डेथ आया हुआ था। और ब्लैक डेथ क्यों कहा जाता था, क्योंकि प्लेग फैला हुआ था। प्लेग में जिन लोगों को प्लेग हो जाता था उनकी बॉडी बहुत ब्लैक हो जाती थी, मतलब कि पॉइजनस बॉडी हो जाती रही होगी, और इसकी वजह से वो जो है ब्लैक डेथ कहा जाने लगा, क्योंकि जो डेड बॉडी होती थी वो पूरी की पूरी ब्लैक हो जाया करती थी मरने के बाद। मैंने अभी आपको बताया कि एज ऑफ चासर में किंग एडवर्ड थर्ड थे, जो कि 1327 टू 1377 तक का राज था, मतलब रेन था। आपको पता होगा बहुत अच्छे से कि इसी पीरियड में जो मिडिल इंग्लिश पीरियड है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चासर थे उन्होंने 3 किंग का समय देखा था, वो तीनों किंग कौन कौन थे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था। तो पहले मैंने आपको बताया कि एडवर्ड थर्ड थे। ठीक, दूसरा कौन किंग था, रिचर्ड सेकंड था, जो कि 1377 टू लेकर 1399 तक उनका शासन चलता है। तो इन दोनों चीज़ों को याद रखेंगे। विक्लिफ जो थे, बाइबल ऑफ विक्लिफ जो आई थी वो 1380 में इसी समय में आई थी। देख लीजिए कि मिडिल इंग्लिश पीरियड पे मैं इतनी देर तक क्यों रुक रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे फैक्ट यहाँ पर हैं जो एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आते हैं। रेन ऑफ रिचर्ड सेकंड पूछ सकता है, 1377 टू 1399 के बीच में है। बाइबल ऑफ विक्लिफ पूछ सकता है। बाइबल ऑफ विक्लिफ जो था, वाइक्लिफ की जो बाइबल थी वो कब आई थी, 1380 में आई हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसेसन ऑफ हेनरी फोर्थ टू द थ्रोन, जो हेनरी फोर्थ थे, यही तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चासर थे उन्होंने किन 3 राजाओं के शासन को देखा था। पहला एडवर्ड थर्ड था, दूसरा कौन था, बताओ। हाँ बताइए, टाइप करके बताओ फटाक से। दूसरा रिचर्ड सेकंड था, तीसरा कौन था, हेनरी फोर्थ था। ठीक, तो पहला एडवर्ड थर्ड, दूसरा रिचर्ड सेकंड और तीसरा हेनरी फोर्थ। हेनरी फोर्थ कब वो राजा बनता है, उसका राज्याभिषेक कब होता है, 1399 में होता है। तो पहला एडवर्ड थर्ड 1327 में, दूसरा रिचर्ड सेकंड 1377 में और तीसरा
हेनरी फोर्थ 1399 में होता है। विलियम लैंगलैंड जो कि 1322 में पैदा हुए थे, वो 1400 में उनकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहली बात तो टाइम लाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के साथ साथ उसके जो मेजर राइटर्स हैं, मेजर इवेंट्स हैं, उनको डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को आप डिस्कस नहीं करते हैं, इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं, तो आगे चल के ओबियसली प्रॉब्लम होने ही वाली है। ठीक, तो इन चीज़ों को आप लोग देख लीजिए। मैंने जो चीज़ें आपको बताई, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिडिल एज से बताने के बाद फिर हम एलिजाबेथन पीरियड पे आएंगे। मिडिल एज में आपको ये बताएं कि जॉफरी चासर तो फेमस राइटर थे ही, विलियम लैंगलैंड भी थे, जॉन गॉवर भी थे, वाइक्लिफ भी थे, ठीक, थॉमस ऑकलीव थे, जॉन मैंडविल भी थे जो कि इसी एज के बहुत फेमस राइटर थे, थॉमस मूर जिन्होंने यूटोपिया लिखा था 1516 में, यूटोपिया जिन्होंने लिखा था थॉमस मूर ने, सर थॉमस मालोरी जिन्होंने मोर्टेड आर्थर लिखा था, जॉन लिचगेट जिन्होंने फेल्स ऑफ प्रिंसेस लिखा, टेम्पल ऑफ ग्लास लिखा, स्टोरी ऑफ थीब्स लिखा, लंदन लाइक पेनी लिखा। ये इसी एज के राइटर थे, मिडिल एज के राइटर थे, कहीं दूसरी जगह के राइटर नहीं थे। मतलब मिडिल एज भी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड भी इसी पीरियड के थे, जिन्होंने लिखा था पेब्लिश टू द प्ले, और उन्होंने लिखा था कर्क ऑन द ग्रीन, है ना, क्रिटिस कर्क ऑन द ग्रीन वर्क इन्होंने लिखा था, किंग स्क्वायर इन्होंने ही लिखा था, किसने, किंग जेम्स फर्स्ट ने। तो मैं आपको बता रहा था इस वक्त कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के इम्पॉर्टेंट जो राइटर हैं वो लिचगेट हैं, मालोरी हैं, मूर हैं, टोटल्स मिसलेनी आपने सुना होगा, है ना, विलियम टिंडेल है जिन्होंने न्यू टेस्टामेंट लिखा था। जाफरी चासर के इतने वर्क हैं कि क्या बताएं, बुक ऑफ द डचेस, रोमांट ऑफ द रोज, हाउस ऑफ द फेम, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, कैंटरबरी टेल्स, लीजेंड ऑफ गुड वुमेन, पार्लियामेंट ऑफ फाउल, जितने भी पढ़ लो सब के सब इम्पॉर्टेंट हैं। विलियम लैंगलैंड का पियर्स द प्राउड प्लाउमैन है, ए ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलेब, है ना, ये जो एस्ट्रोलेब जो है ये शायद ए ट्रीटाइज ऑन एस्ट्रोलेब ये चासर का है, लेकिन पियर्स द प्लाउमैन विलियम लैंगलैंड का है। जॉन गोवर का मैंने आपको बहुत बार बताया है कि कॉन्फेसियो एमांटिस, स्पेकुलम मेडिटेंटिस और वोक्स क्लेमेंटिस जॉन गोवर का वर्क है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स थे ये मिडिल एज से थे, है ना। सिर्फ इतने नहीं हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन कुछ मेजर्स को याद करना। अगर हम बात करें तो डनबर भी हैं, रोजर एस्कम भी हैं, निकोलस उदाल हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्क लिखा था कॉमेडी रॉयस्टर वाला, जॉन हेवुड हैं जिन्होंने 4 पीस लिखा था, थॉमस सैकविल हैं, थॉमस नॉर्टन हैं जिन्होंने गारबुडक लिखा था जो कि फेमस वर्क है ना। ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए और अपने आप को रिलेट करिए कि ये सब वर्क मिडिल इंग्लिश पीरियड से ही रिलेटेड हैं, है ना। जॉन बार्बर जिन्होंने ब्रूस लिखा था, डगलस हैं, जॉन बार्कले हैं, जॉन स्केल्टन हैं, ये सारे मेजर राइटर्स थे जो मैंने आपको मिडिल इंग्लिश पीरियड में बता दिए। इसके बाद भी बहुत से राइटर्स हैं। अब आप एक चीज़ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर आपको बताया कि 1066 में शुरू होकर 1340 तक चलता है एंग्लो नॉर्मन पीरियड, 1340 से लेकर 1400 तक चलता है चासरियन पीरियड, और 1400 से 1500 तक के बीच का जो पीरियड होता है इसका कहीं बहुत कम जगह मेंशन होता है। तो 1400 से 1500 के पीरियड को क्या कहते हैं ये कमेंट करके मुझे बताइए। आपका भी तो कुछ काम है, क्योंकि आप भी पिछले 5 साल 4 साल 3 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो अब बताइए कि ये जो 1400 यानी कि जब चासर की डेथ हुई थी और उसके बाद 1500 के बीच के पीरियड को इस सेंचुरी को क्या कहा जाता था, और इसमें कुछ क्या मेजर राइटर्स थे जिनके नाम आपको याद है? नहीं याद है तो देख लीजिए ना, मेन चीज़ तो आपको याद ही नहीं है। आज इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन हम कर रहे हैं, वाकई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो इसको हम देख लेते हैं। जो 1400 टू 1500 के पीरियड, मुझे लगता है आपने कमेंट कर दिया होगा, उसको बरेन एज कहा जाता है। बरेन एज कहा जाता है क्योंकि बरेन क्यों कहा जाता है? क्योंकि बरेन का मतलब होता है बंजर, आपको पता होगा। बंजर का मतलब वो होता है ऐसा खेत जहाँ पर फसलें नहीं उगाई जाती या जहाँ पर फसलें उगने लायक नहीं होती हैं, ऐसा खेत जिसमें फसल नहीं उग सकता है, वैसे ही पड़ा रहता है, उसे बरेन कहते हैं। यहाँ इंग्लिश लिटरेचर में बरेन कहने से मतलब ये था कि क्योंकि ये ऐसा पीरियड था, एक ऐसी सेंचुरी थी जहाँ पर इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छे तरीके से
एक तरीके से कहें बहुत अच्छे तरीके से निखर के नहीं आया, अच्छे मेजर राइटर्स नहीं हुए, चासर की तरह राइटर नहीं हुए। उसके बाद जो फेमस राइटर्स हुए एलिजाबेथन एज में, ऐसे राइटर्स कोई इस सेंचुरी में नहीं हुए। इस वजह से इस पीरियड को बरेन पीरियड कहा जाता है। मैं कुछ मेजर राइटर्स के नाम इसमें भी बता दूंगा, बरेन पीरियड्स में भी कुछ मेजर राइटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं, फिर एग्ज़ाम में वही प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को कि अच्छा अब बरेन पीरियड के कौन कौन से राइटर होंगे, मुझे तो याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो डेफिनेटली आप को ये चैनल याद करवा रहा है, तो कम से कम मैं इतनी उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर सकते हैं। जेम्स फर्स्ट थे, रॉबर्ट हेनरीसन थे, विलियम डनबर थे, गवेन डगलस थे, सर डेविड लैंडसे। ये जो भी मैंने 5 राइटर्स के नाम बताए ये बरेन एज के फेमस राइटर्स थे, इनको ही याद कर लीजिए। बहुत ही फेमस राइटर्स हैं, ये सफिशिएंट है। अगर आपने इतना ही सिर्फ टाइमलाइन में आपको पढ़ा दूं तो आपके लगभग बहुत परसेंटेज जो लिटरेचर है वो कवर हो जाता है। ठीक, बरेन एज के राइटर्स मैंने आपको 5 राइटर्स बताए। जेम्स फर्स्ट बताया, रॉबर्ट हेनरीसन बताया, विलियम डनबर बताया, गवेन डगलस बताया, सर डेविड लैंडसे बताया। ठीक, तो ये हमने 2 पीरियड को डिस्कस किया, काफ़ी समय लग गया दोनों पीरियड में डिस्कस करने के लिए, लेकिन माय डियर स्टूडेंट आप ये ज़रूर समझिएगा कि चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए 1500 टू 1660 के पीरियड को कितना समय जा रहा है, कितना समय जा रहा है 1500 टू 1600 ईयर और 60 ईयर, लगभग 160 ईयर्स के पीरियड को रेनेसा पीरियड कहते हैं। अब इस रेनेसा पीरियड में आप एक चीज़ ये देख लेंगे कि रेनेसा पीरियड में यहाँ देखेंगे आप 1558 टू 1603 ये वाला पीरियड जो है वो एलिजाबेथन पीरियड है। कहीं कहीं माय डियर स्टूडेंट एलिजाबेथन पीरियड नहीं कहा जाता, सिर्फ रेनेसा कहा जाता है, जिसमें एलिजाबेथन छिपा हुआ होता है, जिसमें जैकोबियन छिपा होता है, जिसमें कैरोलिन एज छिपा होता है और कॉमनवेल्थ पीरियड छिपा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ 1500 आप देख लीजिए 1558 से स्टार्ट हो रहा है। ये 58 के पहले और 1500 के बाद के बीच का जो पीरियड छिपा हुआ है उसको रेनेसा कहते हैं। बेसिकली वो रेनेसा का पीरियड था, बरेन एज और रेनेसा के बीच का पीरियड था। तो धीरे धीरे रेनेसा जो है उस वक्त उभर रहा था। रेनेसा धीरे धीरे मतलब जो रेनेसा मतलब पुनर्जागरण का जो काल था, लोगों में जागृति धीरे धीरे आ रही थी। तो क्योंकि 1558 में क्वीन एलिजाबेथ का एसेशन होता है, इस वजह से इसको एलिजाबेथन पीरियड कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर जैकोबियन एज है, 1603 में स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जेम्स फर्स्ट यहाँ के किंग बनते हैं 1603 में। तो पहला पीरियड एलिजाबेथन पीरियड 1558 से 1603 एलिजाबेथन एज, 1603 टू 1625 तक जैकोबियन पीरियड। जैकोबियन पीरियड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय किंग जेम्स फर्स्ट किंग बना था। 1603 में एलिजाबेथ की डेथ हुई थी और ये राजा बने हुए थे। फिर इसी पीरियड में एलिजाबेथन पीरियड की ही बात कर रहे हैं। एलिजाबेथन पीरियड में क्या हुआ कि 1625 से लेकर 1649 तक कैरोलिन एज हुआ। कैरोलिन एज क्यों? क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट यहाँ का किंग बना हुआ था। इसके बाद जो किंग जेम्स फर्स्ट था उसके बाद 1625 में चार्ल्स फर्स्ट किंग बना था और चार्ल्स फर्स्ट का गला काट के उसको मार दिया गया था, है ना। तो क्या हुआ 1649 से 1660 तक कॉमनवेल्थ पीरियड हुआ था, ठीक, जिसको प्योरिटन इंटररेग्नम भी कहा जाता है। तो इस पीरियड को यहाँ से लेकर 1558 से लेकर 1660 तक के बीच में 4 पीरियड आप देख रहे हैं। इन चारों पीरियड को हम अगर एलिजाबेथन पीरियड कह दें तो बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि 1500 टू 1660 का मतलब 16th सेंचुरी जो है वो रेनेसा पीरियड है। आपके बाद टीजीटी में ये क्वेश्चन आया भी था कि जो रेनेसा है वो कौन सी सेंचुरी का पीरियड है, या एलिजाबेथन करके आया था कि एलिजाबेथन कौन सी सेंचुरी का पीरियड है, तो वो रेनेसा पीरियड है जो कि 16th सेंचुरी 15 से 16 है और 17th सेंचुरी में भी 50-60 साल जाता है। तो रेनेसा इतना ज़्यादा कवर करता है। अब अगर हम बात करें, क्योंकि हम राइटर को भी डिस्कस कर रहे हैं, इस एज के साथ साथ राइटर्स को अगर हमने डिस्कस नहीं किया तो कुछ यूज़फुल नहीं होगा। तब सबसे पहले हम एलिजाबेथन पीरियड की बात करें तो एलिजाबेथन पीरियड 1558 से 1603 था, आपको पता है। 1558 क्यों?
क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ रानी बनी थी, और 1603 क्यों, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो चुकी थी। अब इसके बीच में शेक्सपियर तो बहुत फेमस थे, वो तो आए ही थे, उनके अलावा कौन कौन आए थे, तो ध्यान रहे कि थॉमस सैकविल भी इस पीरियड में थे। ध्यान रहे थॉमस सैकविल भी इस पीरियड में थे। थॉमस सैकविल के बाद थॉमस नॉर्टन के भी कुछ वर्क मिलते हैं। 1532 से 1584 तक वो रहते हैं, 1584 तक रहते हैं, इसलिए एलिजाबेथेन पीरियड में थॉमस नॉर्टन के भी कुछ वर्क आते हैं। ठीक, और एक जॉर्ज गैस्क्वाइन थे, बहुत फेमस राइटर थे, है ना, ये भी एडमंड स्पेंसर एलिजाबेथेन एज के ही हैं, आप लोगों को पता ही होगा। एडमंड स्पेंसर के बहुत सारे वर्क मैंने आपको बताए, जैसे कि द फेयरी क्वीन, द सेफर्ड्स कैलेंडर, अमोरेट्टी, एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, है ना, मदर हबर्ड्स टेल मैंने आपको ही बताया है, द र्यून्स ऑफ राइम, द टीयर्स ऑफ हेट, म्यूजेज, एस्ट्रोफेल, ये सारे वर्क किसके थे, एडमंड स्पेंसर के थे। तो अभी तो मैं सिर्फ आपको राइटर्स के नाम बता देता हूँ, राइटर्स के जो वर्क हैं उसको आप लोगों को पढ़ लेना है, या मैं भी बताते चलूँगा। तो जॉर्ज गैस्क्वाइन को आपने देखा, एडमंड स्पेंसर को देखा, थॉमस याट, जिसको वायट भी बहुत से लोग कहते हैं, WYATT, तो थॉमस वायट देख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट राइटर थे, है ना। अर्ल ऑफ सरे, सर फिलिप सिडनी, सैमुअल डेनियल और बैरन माइकल ड्रेटन, ये सारे जो राइटर्स थे, विलियम शेक्सपियर तो थे ही, उनकी बात ही नहीं करनी, है ना। तो एलिजाबेथन एज के ये राइटर्स थे, कौन कौन से मैंने आपको बताया, माइकल ड्रेटन थे, सैमुअल डेनियल थे, सर फिलिप सिडनी थे। सर फिलिप सिडनी ने क्या लिखा था, आर्केडिया, एस्टोफेल एंड स्टेला, अपोलॉजी फॉर पोइट्री, इन्होंने लिखा था भैया, सब याद कर लीजिए। ऐसे ही देख लीजिए कि हम टाइमलाइन पढ़ते पढ़ते क्या क्या पढ़ रहे हैं, सारे राइटर्स को पढ़ रहे हैं, है ना। तो सिडनी ने आर्केडिया लिखा था, एस्टोफेल एंड स्टेला लिखा था, एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखी थी। सैमुअल डेनियल ने क्या लिखा था, द बैटल ऑफ एजिनकोर्ट इन्होंने लिखा था। इंग्लैंड्स हीरोइक एपिस्टल इन्होंने ही लिखा था। द बैरन्स वार इन्हीं का ही है। पोलियोल बियन सैमुअल डेनियल का ही है। ये सब सैमुअल डेनियल के वर्क हैं, और ये जो राइटर्स हैं वो एलिजाबेथन एज के ही राइटर्स हैं। ठीक, थॉमस यार्ड की बात करें तो थॉमस यार्ड ने क्या किया था, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। थॉमस वायट या थॉमस यार्ड, जो भी आप कहते हैं, इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। सोनेट क्या होता है, 14 लाइन की पोएम होती है। ठीक, स्पेंसरियन सोनेट, कौन सोनेट के कितने कितने फॉर्म्स हैं वो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताई है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए हमने क्या बात की कि जो एलिजाबेथन एज है उसमें इम्पॉर्टेंट राइटर्स कौन थे। इम्पॉर्टेंट आप मान सकते हैं एडमंड स्पेंसर को, जिन्होंने फेयरी क्वीन, सेफर्ड्स कैलेंडर, अमोरेट्टी, एपिथैलेमियन, प्रोथैलेमियन, मदर हबर्ड्स टेल, र्यून्स ऑफ राइम या टीयर्स ऑफ म्यूजेस या एस्ट्रोफेल, ये वर्क लिखा था। फेमस है थॉमस यार्ड, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में सोनेट को इंट्रोड्यूस किया था। फेमस है फिलिप सिडनी की, क्योंकि इन्होंने आर्केडिया लिखा, एस्टोफेल एंड स्टेला लिखा, ऐसे फेमस वर्क लिखे। एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री लिखा था। सैमुअल डेनियल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटल ऑफ एजिनकोर्ट इन्हीं का वर्क है। पोलियोल बियन इन्हीं का वर्क है। बैरन्स वॉर इन्हीं का वर्क है। ठीक, इंग्लैंड्स हीरोइक एपिस्टल इन्हीं का वर्क है। माइकल ड्रेटन बहुत ही फेमस राइटर हैं। माइकल ड्रेटन कि आपने बहुत सारे वर्क भी देखे होंगे। इन्होंने बर्थ ऑफ मायरेकल्स लिखा 1630 में, बहुत ही फेमस वर्क। सेफर्ड्स गारलैंड माइकल ड्रेटन का वर्क है। तो एक तरीके से मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, और अगर आप इसको याद करना चाहेंगे, इस एक वीडियो में जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, जितनी इन्फॉर्मेशन अगर आप कहीं लिख के याद कर लेंगे तो आपको एक बड़ा पोर्शन, एक मेजर पोर्शन लर्न हो जाएगा। ठीक, तो माइकल ड्रेटन और थॉमस यार्ड, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर जैसे। शेक्सपियर को ज़्यादा हम नहीं बात करेंगे, क्योंकि शेक्सपियर पे बहुत ज़्यादा लोग बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैकोबियन एज पर अब हम आते हैं, क्योंकि हमारा एलिजाबेथन एज कवर हो चुका है। तो एलिजाबेथन एज में आप विलियम शेक्सपियर को बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, क्योंकि विलियम शेक्सपियर को बहुत ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। एक राइटर को मैंने नहीं बताया, बेन जॉनसन भी बहुत इंपॉर्टेंट थे एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन एज में बेन जॉनसन भी बहुत फेमस राइटर थे, जिन्होंने क्या लिखा था, एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, वॉलपोन, या फिर वॉलपोन का सब टाइटल क्या है, द फॉक्स सिंथियाज रिवल। ठीक, द अल्केमिस्ट किसने लिखा था, हाँ बताओ,
अल्केमिस्ट किसने लिखा था? बेन जॉनसन ने लिखा था। बार्थोलोम्यू फेयर किसने लिखा था? इन्होंने ही लिखा था, है ना। ये सब साइलेंट वूमेन इन्हीं का वर्क है। सेजनस हिज फॉल, है ना। कैटलाइन हिज कॉन्स्पायरेसी, पोएटास्टर, डेविल एंड आस, मास्क ऑफ ब्यूटी, ये सारे वर्क बेन जॉनसन ने ही लिखे हैं। और राइटर बता दें आपको जो एलिजाबेथेन के राइटर्स हैं, आप समझ लीजिए ना कि इतने राइटर्स हैं जिनको पढ़ना ज़रूरी होता है नेट और जेआरएफ के लिए, और इसीलिए नेट जेआरएफ निकालना बहुत इजी नहीं होता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको राइटर्स मेन चीज़ पता ही नहीं है। जैसे कि मिडिल्टन ने क्या लिखा था, वेबस्टर ने क्या लिखा, जॉन फोर्ड ने क्या लिखा, फ्रांसिस ब्यूमाउंट कौन है, बर्निंग पिस्टल किसने लिखा था, वो आपको पता ही नहीं। या फिर जॉन फ्लेचर जो थे, फिलिप मैसेंजर जो थे, मैडम द ड्यूक मिलेनी के राइटर थे फिलिप मैसेंजर, है ना। थॉमस टेकर, जेम्स शेरले, जॉन मार्स्टन, थॉमस हेवुड, ये सारे राइटर। सर फिलिप सिडनी कौन से एज के राइटर थे? सब एलिजाबेथन एज के राइटर थे। फ्रांसिस बेकन भी इसी एज के, लगभग इसी एज के राइटर थे। लगभग क्या, इसी एज के ही राइटर थे बेकन भी। तो मैंने आपको बेकन के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट राइटर्स थे एलिजाबेथन एज के। चलिए बात करते हैं जैकोबियन पीरियड की। कौन सा पीरियड है अब? जैकोबियन पीरियड है। और जैकोबियन पीरियड आपको पता ही होगा कि क्योंकि किंग चार्ल्स फर्स्ट के बिहाफ पर बनाया गया था, मतलब किंग चार्ल्स जेम्स फर्स्ट क्योंकि किंग बने हुए थे 1603 ईस्वी में, इस वजह से इसे जैकोबियन एज कहा जाता है। ठीक, जैकोबियन एज कहा जाता है। जैकोबियन एज के मेजर राइटर्स की बात करें तो कभी कभी तो शेक्सपियर को भी थोड़ा थोड़ा मान लिया जाता है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि 1616 में शेक्सपियर की डेथ हुई थी। 1603 के बाद बहुत सारे जो मेजर वर्क्स हैं, कई वर्क हैं जो इनकी ग्रेट ट्रेजेडीज़ हैं, उसमें से 2-3 ट्रेजेडी इसी समय में लिखा गया था जैकोबियन पीरियड में। तो जैकोबियन पीरियड में भी विलियम शेक्सपियर कुछ समय तक रहे थे, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे वर्क इन्होंने लिखा था। जैसे मीज़र फॉर मीज़र इसी समय में लिखा था, ओथेलो इसी समय में लिखा था, मैकबेथ इसी समय में, किंग लियर इंपॉर्टेंट रचना थी, वो भी इसी समय लिखा गया, एंटनी एंड क्लियोपाट्रा, कोरियोलेनस, टाइमन ऑफ एथेंस, पेरिक्लेस, सिम्बेलिन, विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट, हेनरी VIII, ये सारे वर्क जैकोबियन पीरियड में लिखे गए हैं भैया। और कंसीडर क्या किया जाता है, एलिजाबेथन पीरियड के राइटर थे। ध्यान रहे कि एलिजाबेथन पीरियड के राइटर थे, लेकिन इनके कुछ वर्क जो हैं वो जैकोबियन पीरियड में भी पब्लिश कराए गए थे या लिखे गए थे इस दौरान। तो मैंने आपको 10-12 रचनाएं बता दी, मीज़र फॉर मीज़र, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर, एंटनी, क्लियोपाट्रा, कोरियोलेनस, टाइमन ऑफ एथेंस, पेरिक्लेस, सिम्बेलिन, बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जो जैकोबियन पीरियड में ही लिखे गए थे। किसके? विलियम शेक्सपियर के। कहोगे हाँ, ध्यान दीजिए, इन्हीं चीज़ों पर एग्जामिनर जो है वो कंफ्यूज करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो बेन जॉनसन भी इस एज में थोड़ा सा शिफ्ट हुए थे। बेन जॉनसन वही जिन्होंने वॉलपोन लिखा था, साइलेंट वूमेन लिखी थी, अल्केमिस्ट लिखी थी, इन्होंने ही। फ्रांसिस बेकन ये भी इसी राइटर, क्योंकि ये सब जो थे वो एलिजाबेथन एज के राइटर थे, लेकिन वो कंटिन्यू रहे। अरे मरी तो एलिजाबेथ थी, शेक्सपियर थोड़ी मरे थे 1603 में, या फिर बेकन थोड़ी मर गए थे, या बेन जॉनसन थोड़ी मर गए थे। ये सब 1603 में मरते तो फिर ये दूसरा एज स्टार्ट होता, लेकिन सिर्फ एलिजाबेथ की डेथ हुई थी, बाकी लोग इधर भी कंटिन्यू कर रहे थे अपनी राइटिंग। तो बेकन भी इसमें शिफ्ट होकर चले आए थे। फ्रांसिस बेकन, देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था DGT में इससे रिलेटेड। फ्रांसिस बेकन फादर ऑफ इंग्लिश इससे जाने जाते हैं। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग किसने लिखा है? इन्होंने ही लिखा है 1605 में। नोअम आर्गेनम किसने लिखा? 1620 में इन्होंने ही लिखा है। तो ठीक है, इस तरीके से डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो चाहे लंबी हो रही हो, लेकिन चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। जो स्टूडेंट समझेगा वो ओबियसली इस चीज़ को पढ़ेगा। तो जैकोबियन पीरियड के बारे में बात कर ली हमने। कैरोलिन पीरियड के बारे में थोड़ा सा मैं स्टार्ट करूँगा ताकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, लेकिन डिटेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फालतू की बातें नहीं कर रहा हूँ। 1625 टू 1649 के पीरियड को कैरोलिन एज भी कहा जाता है, प्योरिटन एज भी कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट राइटर्स की बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। रॉबर्ट हेरिक थे, थॉमस कैर्यू थे,
है ना, जिन्होंने ट्रू ब्यूटी लिखी थी, एडमंड वालर थे, जॉन सकलिंग थे, रिचर्ड लवलेस थे, एंड्रयू मार्वल थे, और प्योरिटन एज में मिल्टन भी थे। मिल्टन, हाँ, इसको प्योरिटन एज, कैरोलिन एज, मिल्टन या एज ऑफ मिल्टन इसे कहा जाता है। मिल्टन क्योंकि बहुत फेमस राइटर थे, इसीलिए इस एज को एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, प्योरिटन एज भी कहा जाता है इसको, क्योंकि प्योरिटन्स का समय आ चुका था ये, तो प्योरिटन्स एज भी थी। एज ऑफ मिल्टन कहा जाता था इसलिए मिल्टन बहुत ही फेमस राइटर थे यहाँ के। उन्होंने क्या लिखा था, एल एलिग्रो, इल पेंसिरोसो, कॉमस, है ना, एपिटफियम लिखा था इन्होंने, डॉक्ट्राइन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवोर्स लिखा था, एरोपेजिटिका 1644 में लिखा था, आइकोनोक्लास्ट लिखा था, टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट लिखा था, है ना, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन 1670 ईस्वी में लिखा था। बहुत सारे, पैराडाइज लॉस्ट तो इनके इतने फेमस वर्क हैं, पैराडाइज लॉस्ट तो भूलिएगा मत, कितनी एडिशन में आई थी, मैं इतनी बार चिल्ला के आप लोगों को बता चुका हूँ। पैराडाइज लॉस्ट को बताया हूँ, पैराडाइज रिगेंड को बताया हूँ, सैमसन अगेनिस्ट को बताया हूँ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं जो कि मिल्टन के हैं, और ये कैरोलिन एज से हैं। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, कैरोलिन एज, प्योरिटन एज और मिल्टन एज, सब के सब एक ही एज के नाम हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट जो राइटर्स थे मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से राइटर, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। रॉबर्ट हेरिक थे, थॉमस कैर्यू थे, एडमंड वालर थे, जॉन सकलिंग थे, रिचर्ड लवलेस थे, एंड्रयू मार्वल थे, जॉन मिल्टन भी थे, जॉन बनियान भी थे, थॉमस ब्राउनी भी थे इसी समय में, हाँ, रॉबर्ट ओवरटन थे, रिचर्ड क्राशा थे, एडवर्ड टेलर थे, माइकल, एक माइकल राइटर करके थे, वो भी इसी समय के राइटर थे, यानी कि प्योरिटन एज के ही राइटर थे, बहुत ही फेमस राइटर सब इसी समय के थे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड की। माय डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं फटाफट देखते हैं। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको भी फैक्ट चाहिए, ठोस चीज़ें चाहिए, वो सब आपको मिल रही होंगी, ठीक। मैंने सिर्फ टाइटल दिया है टाइमलाइन, लेकिन आप पढ़ रहे हैं बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। तो 1649 में क्योंकि चार्ल्स बीहेड किया गया था, चार्ल्स फर्स्ट को बीहेड किया गया था, मतलब उसका गला काट दिया गया था, और उसके बाद से कॉमनवेल्थ पीरियड आ जाता है, जिसको प्योरिटन इंटररेग्नम भी कहा जाता है। अब इस पीरियड में कौन कौन से राइटर आए थे जो कि बहुत फेमस हुए थे। मिल्टन इसमें कंटिन्यू किए थे, है ना, मिल्टन इस एज में भी शिफ्ट हुए थे, वहाँ से आगे बढ़े थे। थॉमस हॉब्स इसी समय, थॉमस हॉब ने लेविएथन लिखा है, थॉमस हॉब ने ए पॉलिटिकल फिलोसोफर लिखा है। मिल्टन के कौन से वर्क हैं बताने की ज़रूरत नहीं, बता चुका हूँ। जर्मी टेलर इसी कॉमनवेल्थ पीरियड के ही राइटर हैं। कौन, जर्मी टेलर कॉमनवेल्थ पीरियड के राइटर हैं, याद कर लीजिए। वॉगन, मार्वेल इसी समय में कंटिन्यू कर रहे थे अपनी राइटिंग को। तो कॉमनवेल्थ पीरियड के राइटर को अगर पूछ लिया गया तो फिर कुछ लोग तो कहेंगे आए कॉमनवेल्थ के पीरियड का कौन कौन राइटर है। तो आपके दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि कॉमनवेल्थ पीरियड का राइटर मिल्टन भी हो सकते हैं, थॉमस हॉब होते हैं, जर्मी टेलर होते हैं, वॉगन होते हैं, मार्वेल होते हैं, एंड्रयू मार्वेल जिसको कहा जाता है, ठीक। ये सारे राइटर्स इंपॉर्टेंट इसी एज के हैं। किस एज के, कॉमनवेल्थ पीरियड के, जिसको प्योरिटन एज भी कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, 1 सेकेंड, यहाँ पर आप देख लीजिए 1660 to 1785 नियो क्लासिकल पीरियड। यहाँ आप 1660 देखिए, यहाँ पे 1660 लिखा है। 1785 आप खोजते हुए आएंगे तो यहाँ आपको मिलेगा 1685। इसका मतलब आप सीधा सीधा ये समझ सकते हैं कि एक पीरियड जो आपको नियो क्लासिकल पीरियड दिखाई दे रहा है, ये नियो क्लासिकल पीरियड, ये तीनों इसके अंदर आते हैं, ठीक। नियो क्लासिकल पीरियड में ये तीनों के तीनों पीरियड मिक्स हैं, यानी नियो क्लासिकल पीरियड को 3 पीरियड में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, रेस्टोरेशन पीरियड, जो 1660 to 1700 में है। दूसरा है 1700 से 1745 तक, जिसे अगस्टन एज कहते हैं, एज ऑफ पोप भी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1745 to 1785 जो है एज ऑफ सेंसिबिलिटी है, जिसको एज ऑफ जॉनसन भी कहा जाता है। इधर जॉनसन लिखा हुआ है, ठीक। एज ऑफ जॉनसन भी इसको कहा जाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने जो एलिजाबेथेन पीरियड था उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था, 4 पार्ट में डिवाइड किया था। एलिजाबेथेन पीरियड, रेनेशा पीरियड को 4 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला एलिजाबेथेन, दूसरा जैकोबियन, तीसरा कैरोलिन और चौथा कॉमनवेल्थ। इसमें न्यू क्लासिकल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला रेस्टोरेशन, दूसरा अगस्टन एज, तीसरा एज ऑफ सेंसिबिलिटी के रूप में।
ठीक, इसको नियो क्लासिकल कहा जाता है, क्योंकि जो इसके पहले के राइटर्स थे वो क्लासिकल राइटर्स थे, यानी पुरानी परंपराओं पर वैसे ही लिखते थे। न्यू क्लासिकल का मतलब हो गया कि कुछ नया करने लगे थे। क्लासिकल तो था लेकिन उसमें कुछ नई चीज़ें, कुछ नए वर्क जो है इम्पॉर्टेंट वर्क उसमें लिखना स्टार्ट कर दिए थे। तो 1660 टू 1700 तक का जो पीरियड था वो रेस्टोरेशन पीरियड था, बहुत ही इम्पोर्टेंट पीरियड था। और इसके बाद ये सारे पीरियड्स, तो मैं आपको बता दूं कि अब जो है हमारे जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, यानी कि न्यू क्लासिकल पीरियड के जो भी राइटर्स हैं, उन राइटर्स को आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि कौन कौन से जो राइटर्स हैं वो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं, इस पीरियड के इम्पोर्टेंट राइटर्स मुझे आप लोग ये बताएंगे कमेंट करके। ठीक, मुझे कमेंट करके ये फटाफट आप लोग राइटर्स बता दें। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं रोमांटिक पीरियड। एक वर्क आप लोग इतना ले लीजिए कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सेकेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रेस्टोरेशन पीरियड है, रेस्टोरेशन पीरियड के कम से कम 5 राइटर्स बताएंगे। अगस्टन एज, पोप के साथ साथ पोप के कंटेम्परेरी कौन कौन थे, और एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो कि एज ऑफ जॉनसन के रूप में भी जाना जाता है, उनके कितने कंटेम्परेरी थे। ये सिर्फ एक एज मैं आपको दे रहा हूँ और उसको कमेंट में आप इसको ज़रूर बताएं। फिर मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि रोमांटिक पीरियड, आप देख रहे हैं रोमांटिक पीरियड, क्योंकि ये यूपीटीजीटी के सिलेबस में ज़रूर आता है, तो रोमांटिक पीरियड बहुत ही फेमस है। ध्यान रहे, उन चीज़ों को मैं भी आपको बता दूंगा जो पीछे आपको चीज़ें छूट रही हैं। हाँ, तो रोमांटिक पीरियड की बात कर लेते हैं। रोमांटिक पीरियड के सबसे फेमस राइटर कौन थे, आप लोग फटाक से बता दीजिए। रोमांटिक पीरियड के सबसे फेमस राइटर कौन थे? वर्ड्सवर्थ थे ओबियसली, कॉलरिज भी उनके साथ साथ थे। और कौन राइटर थे इसको आपको बताना है। इसके साथ साथ विक्टोरियन पीरियड पे आते हैं। थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबी होगी, इस वजह से मैं सोच रहा था कि कुछ जल्दी हो जाए। तो रोमांटिक पीरियड हो चुका है। रोमांटिक के पीरियड के कुछ राइटर, 5 राइटर्स को आप कमेंट करके बताएंगे। और इधर विक्टोरियन पीरियड है, विक्टोरियन पीरियड के मेजर राइटर्स को आपको टाइप करके बताना भी है। और मैं आप कुछ राइटर्स बता देता हूँ, जैसे चार्ल्स डिकेंस थे, एंथनी ट्रोलॉप थे, है ना, विल्की कॉलिंस भी थे, जॉर्ज एलियट इसी समय के थे, हार्डी जो कि फेमस, जिनको रीजनल पोएट भी कहा जाता है ना, थॉमस हार्डी को। थॉमस हार्डी भी विक्टोरियन पोएट्स थे। क्वीन विक्टोरिया का शासन था। बाकी तो आप टाइमलाइन यहाँ पर लिखा हुआ देख ही रहे हैं। विक्टोरियन पीरियड, एमिली ब्रॉन्टी इसी समय की थी, एन ब्रॉन्टी यही थी, शार्लोट ब्रॉन्टी इसी समय की थी, है ना, लेविश कैरोल, ऑस्कर वाइल्ड और आरियल स्टीवेंसन, जितने राइटर थे ये सब के सब फेमस राइटर्स विक्टोरियन एज के ही राइटर्स थे। तो इन फेमस राइटर्स को भी आपको लर्न कर लेना है, और इनके इम्पॉर्टेंट जो वर्क्स हैं उनको तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है। फिर आगे आते हैं, आप देख लीजिए कि 1840 से लेकर प्री रैफलिट 1848 टू 1860 तक प्री रैफलिट पीरियड है। थोड़ा सा क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, दैट इज़ वाई इसको हम कवर कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। 1882 1901 तक एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस कहा जाता है। और ये वाला जो पीरियड है 1901 टू 1914 ये एडवर्डियन पीरियड है। ठीक, उसके बाद 1910 टू 1936 तक द जॉर्जियन पीरियड है। इसके बाद 1994 टू 1945 तक द मॉडर्न पीरियड है। मॉडर्न पीरियड के कौन कौन से राइटर हैं इसको आपको बताना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडर्न पीरियड और पोस्ट मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड कब से कब तक चलता है? सबसे पहले 1994 टू 1945 तक, एंड 1945 टू प्रेजेंट जो है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड चल रहा है। तो ये चीज़ें थी बेसिकली इस वीडियो में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैनल का लोगो है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आई, चीज़ें अच्छी लगी हों तो एक बार थंब को ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।